नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराने और डिग्रियां तथा प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वन भूमि का मामला सुलझा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विश्वविद्यालय के पद सृजित कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में चंपावत जिले ने लगातार चौथे महीने पहला स्थान प्राप्त किया और देहरादून जिला प्रशासन का सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से निर्धारित समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और उपाधियां तथा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि इसमें देरी से विद्यार्थियों को अवसरों का नुकसान होता है, उन्हें उपयुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण रोजगार पाने में बाधा आती है। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित समय पर परीक्षा देने, करने और परिणाम प्राप्त करने के हकदार हैं। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर डिग्री प्राप्त करने के भी हकदार हैं। ये भी कहा गया है कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में आयोग दंडात्मक कार्रवाई करेगा। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय शुरू करने को लेकर लगातार बाधा बन रहे वन भूमि का मामला सुलझ गया है। वन विभाग से जमीन दिए जाने की सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद अब 2026 के शैक्षणिक सत्र से इसके शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के पद सृजित कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर परीक्षण किया गया और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन और साथ ही शैक्षिक सत्र को प्रारंभ करने का जो है हमारा संकल्प आज हमने इस बैठक में लिया है और इसके साथ ही खेल विश्वविद्यालय के लिए पद सृजन की कार्यवाही को भी वो तेजी में लाएं। खेल मंत्री ने बताया कि चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में भी अगले साल से कक्षाएं शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम में तापमान कम होने के कारण नदी और सहायक नदियों के झरने पूरी तरह जम चुके हैं। ये सब वन विभाग के ट्रैप कैमरे में कैद हुआ। एक रिपोर्ट। पार्क ने अवैध शिकार रोकने और पार्क क्षेत्र में दुर्लभ वन्य जीवों की गतिविधियों की जानकारी के लिए गौमुख सहित केदारताल, ट्रैक और नेलांग घाटी में करीब 50 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। वहीं शीतकाल में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवैध शिकार रोकने और पार्क क्षेत्र में दुर्लभ वन्य जीवों की गतिविधियों की जानकारी के लिए गौमुख सहित केदारताल, ट्रैक और नेलांग घाटी में करीब 50 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। पार्क के रेंजर प्रदीप बिष्ट ने बताया कि गंगोत्री धाम में इन दिनों तापमान 0 डिग्री से नीचे जा रहा है, इसलिए गंगोत्री धाम सहित नेलांग घाटी और गौमुख ट्रैक पर सभी नदी नाले जम गए हैं। पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए पाले से ढकी बर्फ को आग से पिघलाकर प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके साथ ही इन विषम परिस्थितियों में विभागीय कर्मचारियों ने समुद्र तल से करीब 10 से 13 हजार फीट की ऊंचाई वाले स्थानों पर करीब 50 ट्रैप कैमरे लगाए हैं, जिनसे शीतकाल और बर्फबारी के दौरान वन्य जीवों के अवैध शिकार की घटनाओं पर नजर रखी जाती है। साथ ही दुर्लभ वन्य जीवों, स्नो लेपर्ड, भरल, भूरा भालू और कस्तूरी मृग आदि की गतिविधियों और जनसंख्या की गिनती होती है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत जिले ने केंद्र सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगातार चौथे महीने पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले ने पारदर्शी प्रशासन, परिणाम आधारित कार्यप्रणाली और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य स्तर पर यह सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी दीप्ति कीर्ति तिवारी ने बताया कि चंपावत ने जुलाई, अगस्त और सितंबर के बाद अक्टूबर माह की रैंकिंग में भी अपनी निरंतरता बनाए रखते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है।
उत्तराखंड शासन के अर्थ एवं संख्या निदेशालय नियोजन विभाग की ओर से जारी प्रतिवेदन के अनुसार चंपावत को कुल 129 अंकों में से 122 अंक प्राप्त हुए, जो 94.57% सफलता दर को दर्शाता है। इस रैंकिंग में बागेश्वर जिला दूसरे और ऊधम सिंह नगर तीसरे स्थान पर रहा। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल शीर्ष स्थान प्राप्त करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुंचे। देहरादून जिला प्रशासन की ओर से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत प्रशासन की टीम ने पछुआदून क्षेत्र में शक्तिनगर किनारे ऊर्जा विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने व्यापक अभियान चलाया। इस भूमि पर कई परिवारों ने अवैध कब्जा कर रखा था और मजारें बनाई थीं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। निरंतर जारी है। अभी आज की डेट में भी विकासनगर में टकरानी डाक पट्टी में जो हमारे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण थे, उसमें हेक्टेयर्स ऑफ जमीन अभी अवमुक्त की गई है और आगे अग्रिम दिवसों में भी ये अभियान जारी रहेगा। ऐसे ही हमारे जनपद के किसी भी क्षेत्र में जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जे पाए जा रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं या हमारे सरकारी जमीन है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की या इरिगेशन की, PWD की, उन सभी अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है अपनी अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए और इसमें मैजिस्ट्रियल सपोर्ट और पुलिस असिस्टेंस उनको प्रदत्त की जा रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि UIDAI ने ये डेटा भारत के महापंजीकीय कार्यालय तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी आधार नंबर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर यह आवश्यक है कि उसका आधार नंबर हटा दिया जाए। UIDAI ने कहा है कि वे मृत्यु पंजीकरण अधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की मौत की रिपोर्ट माई आधार पोर्टल पर अवश्य सूचित करें। प्राधिकरण ने इस वर्ष की शुरुआत में माई आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्य की मौत की रिपोर्टिंग नाम की सुविधा शुरू की थी। नैनीताल ऊधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी काठ गोदाम में अपने संसदीय क्षेत्र की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को तय सीमा पर परियोजना के निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की सचिव पायल सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकारों, रोकथाम संबंधी उपायों, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। सचिव ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को महिलाओं के सुरक्षित, सम्मानजनक व संवेदनशील कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित कराने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को ये संदेश दिया गया कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध है और इसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाना महिलाओं का वैधानिक अधिकार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराने और डिग्रियां तथा प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वन भूमि का मामला सुलझा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विश्वविद्यालय के पद सृजित कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में चंपावत जिले ने लगातार चौथे महीने पहला स्थान प्राप्त किया और देहरादून जिला प्रशासन का सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।